एमपी हैं टैगोर जी, उन्होंने ओम बिरला जी को लेटर लिखा और कहा है कि जैसे कि संबित पात्रा ने आरोप लगाया है राहुल गांधी को लेकर, इस पर लिखा है कि वो उसको वापस लो। देखिए, जो साजिशी सिंडिकेट है उसकी विदेशी सुपारी का स्वदेशी सरौते से जो है सुपड़ा साफ करना होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो मोदी बैशिंग की उनकी सनक भारत बैशिंग की साजिश का रूप लेती जा रही है। और जिस तरह से हर 2 महीने में 3 महीने के इंटरवल के बाद देश में इस तरह का माहौल खड़ा करने की कोशिश करना कि देश में जो है वो सब कुछ गड़बड़ झाला है, सब कुछ जो है वो सारी की सारी व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है, इसके पीछे शुद्ध रूप से विदेशी साजिश और विदेशी साजिशी सुपारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस विदेशी साजिश की सुपारी का स्वदेशी सरौते से सुपड़ा साफ होगा, ये बात उनको भी अच्छी तरह मालूम है। और इन पिछले 10 सालों में देखें तो 10 सालों में हर 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद कोई न कोई एक विदेशी सुपारी आ जाती है और उसका यहाँ पर जो है वो सियासी जो है वो संग्राम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के विदेशी सुपारी पे जो स्वदेशी संग्राम करते हैं ये लोग, उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। सर, एक संभल मामले को लेकर लगातार जो है ओवैसी ने भी कहा है कि यहाँ पर शेख हसीना को पनाह दी गई है। दूसरी बात ऑब्जेक्शनेबल कहा है डीएनए को लेकर, जिस तरह की उन्होंने बात करी। साथ ही अखिलेश ने कहा है कि योगी जी को अपना डीएनए चेक। देखो, ये दंगों पे पॉलिटिकल पंगे के पराक्रमी प्राणियों से हम यही कहना चाहेंगे कि दंगों पर जो पॉलिटिकल पंगा करने के ये पराक्रमी लोग हैं, ये हमेशा जो है वो दंगाइयों के, बलवाइयों के, बाहुबलियों के, बकैतों के हमदर्द बनकर क्यों खड़े होते हैं। समाज में और किसी भी क्षेत्र में सौहार्द हो, ये सभी की प्राथमिकता है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो। लेकिन ये लोग जो है वो सौहार्द के समर्थन में कभी नहीं रहते। इनको लगता है कि दंगा होता रहे, पंगा होता रहे, हाहाकार मचता रहे और उस पर वो अपनी सियासी रोटियां सेकते रहे। और जो है वो एक तरफ जो है वो इस पर जो है वो पॉलिटिकल पर्यटन का जो है वो कंपटीशन चलता रहे। एक तरफ जो है वो सामंती सुल्तान और दूसरी तरफ जो है समाजवादी टीपू जो है अपने पॉलिटिकल पर्यटन के जो है वो कंपटीशन में लगे हों। सर, आज प्रियंका का टेस्ट किया है अडानी को लेकर, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि विदेशी सुपारी और स्वदेशी सरौता, अब ये विदेशी सुपारी का स्वदेशी सरौते से सुपड़ा साफ होगा। क्योंकि ये जो हताश और निराश जो है वो ख़ानदान है, उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि ये इतनी दिनों से इस चीज़ों को ये करते रहे हैं। हर 2 महीने 4 महीने में इस तरह के फेक फैब्रिकेटेड जो है वो किस्से कहानियाँ गढ़ते रहे हैं और हर किस्सा कहानी अपनी ही जो है वो मौत मरता रहा है। सर, आज कर रहे हैं किसान भी, दिल्ली चलो आंदोलन शुरू हो चुका है, दोबारा से प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास भी है और समझते भी हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता रही है मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, मेरा कृषि, मेरे कृषक, ये पूरी हमेशा प्राथमिकता रही। जिस वक्त ये सरकार पहली बार 2014 में बनी तो जो है वो बजट को अगर आप देखें, उसके बाद लगातार बढ़ता हुआ बजट देखें, एमएसपी की बढ़ती हुई जो है वो आप चीज़ों को देखें, तो ये आप इस बात का एहसास उनको है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के कुछ लोग जो है वो किसानों के हितों को हाईजैक करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। उनको समझना चाहिए। देश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि बांग्लादेश की पूरी व्यवस्था को कुछ क्रिमिनल कम्युनल कठमुल्लाओं ने हाईजैक कर लिया है। और अगर क्रिमिनल और कम्युनल कठमुल्ला पूरे के पूरे किसी भी व्यवस्था को बंधक बना लेंगे तो इसी तरह के हालात दिखाई पड़ेंगे। देखिए, जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश के लोगों की न संस्कृति है, न संस्कार है, न सोच है। ये शुद्ध रूप से ऐसे क्रिमिनल कम्युनल कठमुल्लाओं की सोच है जो कि समाज में बिखराव, टकराव, खून खराबा, जुल्म और जुर्म के ज़रिए जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। इस बात को बांग्लादेश के लोगों को भी समझना चाहिए और पूरी व्यवस्था को भी समझने की ज़रूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।